नमस्ते, जय हिंद। हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का सबसे सुपर फिट एंड सुपर हिट चैनल फिटिस्तान, एक फिट भारत। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चले एक फिट भारत की ओर। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ है भारत की जुम्बा क्वीन जिग्ना जोरी। एंड ये सुपर स्पेशल इसलिए है बिकॉज इनमें एक बहुत ही बड़ी खासियत है, ये किसी के भी चेहरे पे स्माइल बिल्कुल एक सेकंड में ला सकती हैं। हर एनर्जी, हर एबिलिटी टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इज कंप्लीटली स्पेक्टेक्युलर। ये इनकी एक खूबी है जो मैं बहुत 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 इंस्पायर्ड हूँ इनसे। एंड आज चलिए हम इन्हीं की कहानी सुनते हैं इनके ही मुंह से। Are we ready? Yes. First of all, thank you शिल्पा, शुक्रिया। I am so honored कि आपने मुझे ये शो में एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी जर्नी और अपनी कहानी बता पाऊँ कि कैसे शुरुआत हुई मेरी जर्नी की। ये बात है शायद मैं 3 साल की थी और तब से डांसिंग का बहुत शौक था। एंड लोग बहुत मेरी मॉम को बोलते हैं कि जब मैं मेरी मॉम के पेट में थी ऐसा लगता था कि मैं ट्रेन में पैदा हुई हूँ क्योंकि मैं हमेशा डांस ही करती रहती हूँ। और ये नहीं बोला बैलगाड़ी में, मतलब लॉट ऑफ पीपल खुद से बैलगाड़ी में पैदा हुई थी। तो तो पहले से बहुत शौक था डांस करने का और बहुत तरह की ट्रेनिंग्स की, क्लासिकल, फोक, राजस्थानी, फिर धीरे धीरे सैल्सा, जाइव, वेस्टर्न डांसिंग में शुरुआत की सीखने की और रियलाइज किया दैट ये तो मैं बहुत ही पैशनेट हूँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशन था। और पढ़ाई भी करनी थी क्योंकि वो ज़रूरत है अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए। तो MBA इन फाइनेंस किया मैंने वेलिंगटन इंस्टीट्यूट से और पर्सनैलिटी डेफिनेटली में बहुत बहुत फ़र्क पड़ा। एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। पर एक बात मैंने हमेशा याद रखी कि मैं कभी किसी से डरी नहीं कि लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर ही बनो या लॉयर ही बनो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट द स्टीरियोटाइपिकल प्रोफेशन। एग्जैक्टली। जो अपना दिल कहे, दिल की बात सुनो और जब दिल की बात सुनोगे तो एब्सोल्युटली एक्सीलेंस आएगा अपने काम में क्योंकि वो दिल की बात है। आप एंजॉय करोगे अपने काम को और आप वही चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करोगे। तो आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू परस्यू अपना पैशन और वो कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। आई थिंक जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो, काम नहीं लगता, वो बहुत मजे से फिर जिंदगी निकल जाती है, राइट? एंड आई कैन सी दैट। इसमें मुझे नहीं पता कितनी, क्योंकि डांसिंग में, जुम्बा में फिजिकल एनर्जी इतनी ज्यादा है एंड स्पेशली जब आप बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, राइट? आई मीन ईदर समबडी एनर्जाइजेस यू और दे टेक अवे एनर्जी फ्रॉम यू। ये हमेशा एक ट्रांजैक्शन होता है जब आप लोगों से मिलते हो। बट आई हैव नेवर सीन जिग्ना इन एनी अदर फॉर्म। ये हमेशा इतनी एनर्जेटिक रहती है, हमेशा देने को रेडी रहती है। कहाँ से आता है इतना सारा जोश? फिजिकल एनर्जी आती कहाँ से आप में? फिजिकल एनर्जी आती है, ऑब्वियसली एनर्जी एक क्रिएशन है भगवान का, नेचुरली वी ऑल नो। वो ऑटोमेटिकली एक सॉस से आती है और पर वो कन्वर्ट होती है आपके डिसिप्लिन से, आपके फेथ से कि आपको कितना बिलीफ है आपके वो पैशन में और आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। छोड़ना नहीं है, बस करते जाना है कि बस भले गिरो उठो, वापस उठो और करते जाओ। और जब वो अंदर से वो आग होती है करने की तो बस सक्सेस तो होना ही होना। पर जिग्ना, जब कहीं आग लगती है ना, उसको बुझाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं in a good way and a bad way, right? तो आई एम श्योर आपकी जर्नी में भी, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि आपने फाइनेंस पढ़ाई करी, आपने जाकर बैंक में काम किया, हाउ डिड यू गैदर द करेज? बिकॉज उस समय सबको ये एक्सपेक्टेशन होती है, अरे इतनी बिग फैट सैलरी मिल रही है, इसको छोड़कर पागल हो गई हो, डांस हॉबी के लिए कर लो, प्रोफेशनली क्यों करना है? आई एम श्योर डिड यू रियली फेस दिस चैलेंज? ओह, तो ये हर घर की कहानी होती है। जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो पीछे से बहुत सारी आवाजें आती है, नहीं करो, नहीं चलेगा, ट्राई करोगे फिर भी फेल हो जाओगे और वो सब तो रहता ही है। एंड तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और रियलाइज किया कि मैं एक ऐसे करियर में एंटर कर रही हूँ जो मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ जा रही हूँ। ना तो मेरे पास कोई स्टूडेंट्स थे, ना तो एक प्लान था, ना तो कुछ आइडिया नहीं था मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैंने बस एक पैम्फलेट बनाया अपना, जैसे
एक लैपटॉप लिया मेरा और डिसाइड किया एक पैम्फलेट बनाएंगे। उसमें डिसाइड किया कि माँ और बच्चे का सैल्सा क्लास और so you got mother and child involved. मदर एंड चाइल्ड इन्वॉल्व्ड। और And when was this? ये कब की बात है? ये है 2007, 15 साल पहले। 15 साल पहले। तब और साल शायद लोगों को पता भी नहीं था। पता भी नहीं था। और इंडिया तब में। वो वोडाफोन वुलू की एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रही थी, तो मैंने वो वुलू को पैम्फलेट में चिपका दिया क्योंकि वो बहुत ही फेमस था, तो वो अट्रैक्शन के लिए चिपका दिया एंड डिसाइड किया कि चलो इसको बांटते हैं, जिस जाते कॉलेजेस में स्कूल्स में और बांटते हैं। और मैं खड़ी रहती थी कॉलेज के बाहर और जैसे पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऐसे सबको दिया दिया दिया, और जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं और ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो बुरा भी लगा, कंफ्यूजन भी था, मैं क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक स्टेप आगे जा रही हूँ 2 स्टेप पीछे जा रही हूँ और आगे जा रही हूँ फिर वापस 3 स्टेप पीछे जा रही हूँ। पर कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था कि मैं इसी के लिए, मुझे बस इसमें ही करना है, कैसे भी करके इसमें करना है। तो जब एक पहला स्टूडेंट मिला इतनी खुशी हुई, माय गॉड। मैंने वो, अब मुझे कुछ 1500 रुपए मिले थे उस टाइम पे एक स्टूडेंट के, क्योंकि पहला स्टूडेंट था, 3 साल का बच्चा। और मुझे याद है कि मैं सबके लिए मेरे परिवार में गिफ्ट लेके आई थी वो दिन। किसी के लिए चॉकलेट, किसी के लिए टी शर्ट, इतनी खुशी थी, ओ माय गॉड मेरा पहला स्टूडेंट। ऐसे कर करके 10 स्टूडेंट्स बढ़े, एक बैच बना, हम लोग ने गोल्स जिम में शुरुआत की सिखाने के लिए। क्या सिखा रहे थे आप? सालसा ही सिखा रहे थे उस समय? सालसा फॉर मॉम एंड किड्स। राइट। तो मॉम के साथ बच्चा गोदी में और दोनों सालसा कर रहे, वो था कॉन्सेप्ट। दैट वाज सो अमेजिंग। तो बहुत ही क्यूट कॉन्सेप्ट था, इनोवेटिव था। 10-15 स्टूडेंट्स आए, शुरुआत हुई एटलीस्ट, पर हार नहीं मानी कि बस आगे बढ़ना है धीरे धीरे धीरे। और लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट थिंक कि हम लोग को बिल्कुल फोकस उस पे करना चाहिए। हम लोग को फोकस करना चाहिए अपने स्ट्रेंथ्स पे, अपने टैलेंट पे, अपने कन्विक्शन, अपना फेथ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे पता है कि मैं सही रास्ते जा रही हूँ या जा रहा हूँ, you know. So listen to your conscience. Listen to your intuition, because you yes. know best what you are made out Yes, for, right? absolutely. So that's what I absorbed from this conversation. ये, और मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा लोगों की नहीं सुनी, अपनी खुद की सुनी है। Absolutely. और आप, ये आपकी खुद की जिंदगी है, एक बार जिंदगी मिलती है तो एक बार पूरी जीनी है अपने हिसाब से, अपने दिमाग से। सबको शौक होता है, किसी को गाने का, किसी को डांस करने का, किसी को पढ़ाई करने का, किसी को, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। बट आई फील कि अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि यही आपकी जर्नी है, तो प्लीज परस्यू इट। प्लीज do not listen to anybody, do not listen, just एक जब आप शांत बैठते हो, you know, when your mind is blank, तब आवाज आती है कि मुझे ये करना है और मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं करती जाऊंगी, प्रैक्टिस करती जाऊंगी जब तक मेरा एक्सेलेंस नहीं हो इसमें। बट जितना बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास चॉइस नहीं होती, जैसे वी आर प्रिविलेज्ड, हमारे पास Right. शायद अगर हमें अपना पैशन परस्यू करना पड़े तो हम फिर भी कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ सर्वाइवल। हमें ये नहीं सोचना कि पेट पे खाना कहाँ से आएगा। करेक्ट। बट जिन लोगों को शायद ये करना पड़ता है बिकॉज उनको अपनी फैमिली संभालनी है या खुद के सर्वाइवल के लिए उनको जुगाड़ करनी है, तब क्या करें? तब क्या हम अपने आप को पीछे ले हट जाए, वेट करें? व्हाट इज आई थिंक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, वेयर जैसे मैंने पढ़ाई भी की तो मैं जॉब भी कर रही थी तब, पर जॉब के बाद मैं जाती थी डांस सिखाने भी उसके बाद, तो मैंने कभी डांस छोड़ा नहीं। मैंने साथ में किया जब तक पैसे इकट्ठे हुए मेरे, मुझे लगा कि ठीक है अब काफी पैसे आगे जमा हो गए हैं और मैं आगे कुछ कर पाऊंगी डांस में, फिर मैंने आगे किया, you know, तो वो एक बैलेंस बनाना चाहिए। एंड ऑल्सो हम द आइडिया ऑफ डूइंग दिस इज कि हम रूरल इंडिया तक पहुंच पाए, राइट, मासेस तक पहुंच पाए कि हम डांस सिखाएंगे आपको, हम वो एनर्जी डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बताएंगे लोगों को कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। करेक्ट। सो वन वेरी गुड टेक अवे इस कॉन्वर्सेशन से मुझे ये सीखने को मिला आपसे कि आप लिटरली डबल शिफ्ट कर रहे थे, आप बैंक में जॉब भी कर रहे थे, व्हिच इज मेंटली एंड फिजिकली ड्रेनिंग, बट आपने अपना पैशन नहीं छोड़ा, और बिकॉज आपको इतनी खुशी होती थी डांस करने से, आप उसके बावजूद उसको सिखाते थे, अपनी पूल ऑफ मनी इकट्ठा करी, व्हिच इज हाउ यू कैन बैलेंस। सो आई अंडरस्टैंड कि कभी सर्वाइवल करना होता है, बट आप अपने पैशन को नहीं छोड़ सकते हैं, इसका जीता जागता है एग्जाम्पल। अरे मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब हम रील्स भी करते हैं, आप रूरल इंडिया
जब आप देखते हो गांव-गांव के बच्चे क्या अमेजिंग बहुत रील्स talent करते है, हैं, बहुत amazing टैलेंट talent है। in rural area. इंडिया में कूट का टैलेंट है, हर कोने में टैलेंट है। आपको सिर्फ परस्यू करना है वो टैलेंट को। आप पूरे दिन काम करो, शाम को अगर मैं बच्चे को देखती हूँ डांस किए है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई ये कर रहा है, व्हाई नॉट। एंड अब पहले हमारे टाइम पे जब हम 15 साल पहले इट वाज वेरी टफ, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, उस समय Exposure फोन नहीं इतने था, इजीली अवेलेबल नहीं थे, absolutely. बट आज कोई भी सुपरस्टार बन सकता है ओवरनाइट Yes. इफ दे आर विलिंग टू बी करेजियस। अगर आप Absolutely. अपने पैशन को फॉलो करो और डिसाइड करो कि करना है, और हमें लोगों की नहीं सुननी, हमें अपने मन की सुननी है और खुश रहना है, आई थिंक दैट एनर्जी ट्रांसपायर्स इनटू Absolutely. तो कोविड टाइम पे ऐसे ही हुआ क्योंकि Correct. फिजिकल क्लासेस नहीं थे तब, तो हमने ऑनलाइन की शुरुआत की। तब छोटे छोटे गांव के लोग ने हमारे साथ डांस किया, इंस्टाग्राम में जुड़े और 1000 लोग एक साथ डांस कर रहे थे, और वो Wow. एनर्जी हम लोग पता नहीं, कोई बैंगलोर से, कोई हैदराबाद से, कोई छोटे गांव ऑफ जयपुर से, कितने लोग साथ में एक कलेक्टिव एनर्जी बन गई थी। राइट And that's what we want to do. We want to enter every household of rural India and show them कि okay, forget Zumba. Yes, I'm there for Zumba, but अगर आपको कोशिश करनी है तो हम हैं मदद करने के लिए और सिखाने के लिए। Absolutely. I think that is so good because आप जो भी काम कर रहे हो, थोड़ी खुशी अगर उसमें मिक्स हो जाए ना, तो the work can be enjoyable. वो it becomes a source of joy. And I think चाहे आपको डांस आता हो या ना आता हो, आप ऑन कीजिए, हिलिए डुलिए, मजे कीजिए, and then you will see your efficiency level, your productivity increases. Exactly. परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, ट्राई करना जरूरी है, कोशिश करना जरूरी है। कभी कभी तो मैं खुद बाथरूम में भी डांस कर लेती हूँ, पता नहीं चलता है मैं कैसे डांस कर रही हूँ क्योंकि कोई देखने वाला होता नहीं है, पर एंजॉय करना इम्पोर्टेंट है, एज शिल्पा सेड। एंड स्पिरिचुअलिटी इज कनेक्टेड विद डांस, फिटनेस। I agree completely. In fact, मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि what is the one thing, like what is my mantra, मुझे ऐसा लगता है कि you are doing the biggest favor. आप सबसे ज्यादा फेवर तब कर रहे हो अगर आप खुश रहते हो, क्योंकि जब आप खुश रहते हो ना, आपके आसपास की एनवायरनमेंट खुश रहती है। अगर मैं दुखी हो जाऊं तो मेरा पूरा घर इज लाइक टॉसिंग ओवर, उनको समझ नहीं आता, बच्चों को लगता है मम्मी अभी नाराज है, दूर रहो, मम्मी से डांट पड़ जाएगी, स्टाफ मतलब प्लेट दे आर नॉट श्योर कि अभी भाभी के पास जाए, मैडम के पास जाए या नहीं जाए। तो माय हस्बैंड ऑलवेज टेल्स मी कि तुम बस खुश रहो ताकि हम सब खुश रहे, एंड आवर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, आई थिंक म्यूचुअली हम दोनों को डांस का बहुत शौक है। सो और हम हमारे हर फैमिली में स्ट्रेस होता है या चैलेंजेस आते हैं। मेरे लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आए, या तो बच्चों का स्ट्रेस, या रिलेशनशिप का स्ट्रेस, या फाइनेंशियल स्ट्रेस, या करियर स्ट्रेस, सब फैमिलीज में होते हैं, हर घर में होता है स्ट्रेस। बट इम्पोर्टेंट है कि आप अपने नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट्स को कैसे कन्वर्ट करें पॉजिटिव थॉट्स में, और कैसे प्रैक्टिस करते रहे कि आज अगर नेगेटिव थॉट आया तो मैं आज वो सोचूंगी नहीं, मैं वो कन्वर्ट करूंगी पॉजिटिव। पर जितना आई होल्ड यू देयर, ये इजी है बोलना, बट जब आप उस नेगेटिव फीलिंग में होते हो, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हो, कभी कभी बहुत टफ है। मतलब आप कितना भी अच्छा म्यूजिक सुन लो, कितना भी अच्छा मूवी देख लो, या आपका दिल नहीं करता। लाइक अगर आपका फ्रेंड आपको फोन करके भी बोलता ना कि चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, हमें लगता है कि नो वी वांट टू शट आवरसेल्व्स आउट, हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती। तो इन दैट केस हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? सो अगेन लाइक आई सेड, ये प्रैक्टिस है। नंबर 1, एक रीसेट हो जाता है डिफॉल्ट बटन अपने माइंड में तो मेरा सबसे बड़ा मंत्र है the 3 C's. I always talk about the 3 C's. The first one is commitment. Okay, कि जो करना है बस commit to something, कि मैं commit करूंगी, मैं हटूंगी नहीं वो एक चीज है जिसमें मैंने commitment कर ली। Second is consistency. तो जिसमें करना, जो आज किया कल भी वही करूंगी, परसों भी वही चाहे मन करे या ना करे, घर पे स्ट्रेस हो, झगड़ा हुआ हो, जो भी है बस करते ही जाओ। It's one after the other, you have to keep going. पीछे नहीं मुड़ना है, आगे ही जाना है और करते ही जाना है। That's true discipline in life, consistency। और 3 conviction, faith होना चाहिए कि जहाँ जो कर रहे हैं हम, जहाँ जा रहे हैं हम, वो सही रास्ते जा रहे हैं। एंड एक ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाती है माइंड की, जब आप कंटिन्यूसली अपने आप को बोलते जाओ कि मैं नहीं सोचूंगी, नेगेटिव सोचूंगी नहीं, मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है मेरे पॉजिटिव एनर्जी पे, मेरे एनवायरनमेंट को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है, तो मैं वो अराउंड, मेरे एनवायरनमेंट अराउंड को मैं खुश रखूँ।
So do you have a playlist? अगर आप मतलब अगर अभी कभी आपकी एनर्जी अगर लो हो जाती है या फिर आपको you're not feeling up to the mark, तो do you really have a playlist जो म्यूजिक आप सुन लेते हो, या do you have a task list जो आप करते हो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बेटर हो जाती है? Absolutely. तो म्यूजिक तो सबके लिए थेरेपी होती है, for most of us is therapy. तो जो भी अपना कोई फेवरेट गाना हो, put it on. या I think the best thing to do is force smile. वो मोमेंट पे वो मोमेंट पे एक शीशे के सामने जाइए और ऐसे बस हंसने लगे, ऐसे थोड़ा ब्रॉड कीजिए और थोड़ा ब्रॉड कीजिए. थोड़ा 1 सेकंड के लिए मुश्किल लगेगा कि मैं ब्रॉड कैसे करूं इसको, पर वो जस्ट 3 सेकंड्स लगेगा डिफिकल्ट, फिर ऑटोमेटिकली ऐसे स्माइल. और वो स्माइल, दे से दैट स्माइल्स actually burn more calories than frowning, right? तो better to smile. वो ऐसे मुंह लटका के तो better है कि हम बस स्माइल करें. Like I said, it's practice. आज करोगे, कल वापस गिरोगे, मे बी स्ट्रेस वापस आएगा, फिर वापस स्माइल करोगे. पर अगर हैबिट बन जाए स्माइल करने की थ्रू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड थ्रू अपने टेंशंस ऑफ लाइफ, तो एक इजी हो जाता है अपने लिए. चैलेंजेस तो होने ही वाले हैं, अप्स एंड डाउन्स होने ही वाले हैं, बट इट जस्ट बिकम्स एन इजी पाथ to overcome those challenges. That is so well said. Thank you so much, Jigna. But आप मुझे ये बताइए कि अब आपके कितने स्टूडेंट्स हैं Zumba के? So हमारे physical classes चलते हैं और ऑनलाइन है. ऑनलाइन we have 125 people with us right now. And एक कम्युनिटी बन गई है, एक फैमिली बन गई है हम लोग की, जो हम लोग जुड़े हैं एक साथ 2 साल से आफ्टर कोविड. और आइडिया है कि लाइक आई सेड, मुझे हर एक हाउस होल्ड में, हर एक कोने ऑफ इंडिया, भारत को फिट बनाना है. एंड व्हाई नॉट एक फिट मतलब जरूरी नहीं है कि आप 2 मिनट प्लान कर पाओ. फिट मतलब आप मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रह पाओ. एक बैलेंस होना चाहिए लाइफस्टाइल का, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम एक लाइफस्टाइल बैलेंस. एंड आल्सो दे आर इंटरकनेक्टेड. अगर आप फिजिकली फिट होते हो तो मेंटली भी जो एंडोर्फिन्स है, सेरोटोनिन है, वो सारे जो इन्फ्लुएंस करती हैं आपके मेंटल हेल्थ को. और अगर आप मेंटली फिट हो तो हमेशा मन करता है जब कभी आपने देखा किसी को कि दुखी मतलब डांस करो. मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा कि कोई भांगड़ा कर रहा और रोते रहे. वो तो कभी हो ही नहीं सकता. सो इफ यू आर इन अ गुड मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकली आल्सो यू बिकम एक्टिव. सो आई थिंक एक कोर्टिसोल रिलीज होता है, एक एंडोर्फिन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स. तो हम लोग हमारे क्लासेस में हैप्पी हार्मोन्स बेचते हैं, which is free of cost. उसके लिए ना तो कोई गायनेक की जरूरत है, ना तो कोई डॉक्टर की जरूरत है. हम लोग फ्री हार्मोन्स ऐसे ही देते हैं. एक पॉजिटिव कम्युनिटी है हमारी. तो वी वुड एक हम लोग एक 10 मिनट का एनर्जी बूस्टर डांस वीडियो बनाएंगे आपके लिए. फॉर श्योर. एंड आप सबको वो डांस करना है, आप सबको जिग्ना को फॉलो करना है, मैं भी करूंगी. एंड देन लेट्स सी आफ्टर वो 10 मिनट्स का अगर आपने वो डांस वीडियो कर दिया या इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो कर लिए, उसके बाद इफ यू डोंट फील हैप्पी देन यू कैन डेफिनेटली ब्लेम अस फॉर एवरीथिंग दैट्स गोइंग रॉन्ग इन योर लाइफ. और हमको बताइए हाउ यू फील आफ्टर द वीडियो. आर यू फीलिंग चार्ज्ड, आर यू फीलिंग हैप्पी, कैसे लग रहा है, यू वांट मोर वीडियोस. तो हम और वीडियोस अपलोड करेंगे हमारे चैनल पे. बट द आइडिया इज कि आप जब तक हमारे साथ बात नहीं करेंगे कि आपको कैसा फील होता है, तब तक हम तक आवाज नहीं पहुंचेगी, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि सच्ची वर्क कर रहा है कि नहीं. क्योंकि डेफिनेटली वर्क करता है, बट we would like you all to tell us कि work कर रहा है कि नहीं. So we'll be putting up a 10-minute energy booster for sure. तो energy booster definitely watch out for that. आप वेट करना और energy booster करके हमें जरूर बताना कि आपको कैसा लगा. And I'm 100% sure कि जिग्ना की जो एनर्जी है, जो स्माइल है, वो आप तक भी पहुंचेगी. It will make you a happier person, a better person. I can feel the energy already. She's right here next to me and I feel so happy being with her in her company. Not today. वैसे 2 साल से जानती बहुत पहले से हूँ, but 2 साल से ज्यादा इंटरेक्शन में है. It's an honor to have an opportunity with Shilpa. वो ये एक ऐसी इंसान है जो I think वो इतनी इजी गोइंग है सबके साथ दैट आप उतना कंफर्टेबल फील कराती है. तो आई एम एक्चुअली माय स्माइल्स आर बिकॉज़ शी इज नेक्स्ट टू मी राइट नाउ. बट आई नो यू आर स्माइलिंग आफ्टर दिस इंटरव्यू. आपको अगर खुशी मिली इस इंटरव्यू से, आपको कहीं ना कहीं एक दिल तक वो आवाज पहुंची हमारी, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस एंड सेंड अस लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी बैक. जय हिंद. जय हिंद. फिट भारत.